कई हफ्तों से मोदी जी लगातार ट्विटर पर ट्रेंडिंग्स में बने हुए हैं। कभी नंबर 1 का स्थान लिए हुए तो कभी कभी 7वें 8वें पर ट्रेंड करते हुए, कभी हैशटैग मोदी जॉब दो, हैशटैग मोदी रोजगार दो के हैशटैग के साथ, तो कभी कभी किसी अन्य हैशटैग के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिगंत और मैं हूं नेहा, और आज भी वो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन इस बार एक अलग और नए हैशटैग के साथ। हैशटैग जॉब नहीं तो वोट नहीं। हम आपको बता दें इसके पीछे की पूरी कहानी। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। देश का एक वर्ग है जो मोदी जी से नाराज है। उस वर्ग को साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था। उनके लिए नए नए रोजगार पैदा करने की बात कही गई थी। याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पहले देख लीजिए। झारखंड की कई माताएं बहनें दिल्ली के अंदर बर्तन साफ करने के लिए मजबूर हो जाती है। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए, ताकि शाम को अपने मां बाप के पास जाकर के बैठ सके, मां बाप के साथ सुख दुख बांट सके, मां बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। ये हमें करना है भाई। आप देख सकते हैं इस वीडियो में मोदी जी झारखंड में भाषण के दौरान मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वहां के लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को अब तक कोई रोजगार नहीं मिला है। युवाओं ने इसी वादे के साथ बीजेपी को वोट दिया था, या यूं कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। लेकिन वर्तमान के हालात को देखकर लगता है कि युवाओं के उम्मीदों पर लगातार पानी फिरता नजर आ रहा हो। हम आपको कल का पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बयान दिखाना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में ये कहा है। कल उन्होंने कहा, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट समस्याओं के बारे में कागजों में किए गए अस्थायी उपाय हमें आगे चलकर होने वाले क्रेडिट संकट के लिए अंधा नहीं कर सकते हैं, जो छोटे और मध्यम क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। यही नहीं, देश में बढ़ रही बेरोजगारी को देखते हुए आगे उन्होंने ये भी लिखा। उन्होंने कहा, बेरोजगारी अधिक है और अनौपचारिक क्षेत्र जर्जर स्थिति में है। 2016 में किए गए गैर विचारीय विमुद्रीकरण निर्णय से उपजे ये संकट हैं। उनके इसी संदेश के साथ वो ट्रेंड करने लग गए। जाहिर सी बात है, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री से युवा बहुत नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने जिस कारण से बीजेपी के वोट बैंक को भारी बहुमतों से आगे बढ़ाया था और दोनों बार जितवाया था, युवाओं के उस कारण की आपूर्ति अभी तक नहीं हो पा रही है, यानी उनको कोई भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से युवा वर्ग उनसे खासा नाराज है और मोदी जी से ट्विटर के जरिए नौकरी मांग रहा है लगातार। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री रहे मनमोहन सिंह का ये संदेश युवाओं को काफी लुभा रहा था, और उनका 2014 का एक वीडियो भी इसी के साथ वायरल हो रहा था, जिसमें वो वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिजास्टर पीएम बता रहे हैं। Merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. देश के आज के हालात देखकर ये वीडियो छाया हुआ है। जब बीते कल में मनमोहन सिंह ने अपना संदेश दिया तो लोगों ने इसका जवाब नरेंद्र मोदी से मांगा, और इसी के साथ हैशटैग मोदी जवाब दो वाला हैशटैग के साथ वो ट्रेंड पर आ गए। ये दोनों एक दूसरों के ट्रेंड के मामले में जबरदस्त टक्कर दे रहे थे और ऊपर नीचे का खेल खेल रहे थे। ट्विटर पर यूजर्स कुछ इस तरीके से मोदी जी से जवाब मांग रहे हैं। शाहनवाज हुसैन लिखते हैं, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, टाइमली एग्जाम, टाइमली रिजल्ट, रिफॉर्म एग्जाम प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी एग्जाम, हैशटैग मोदी जवाब दो। और इसी के साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। आपने देखा होगा कि CII का रिपोर्ट आया, या हमारे IT सेक्टर का एक एसोसिएशन है, उनका भी रिपोर्ट आया, हाँ, नेस्कॉम का। इन सब ने कि पहले से कई गुना रोजगार बढ़ा है, रिपोर्ट दिए हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए। यही नहीं, एक ट्विटर यूजर ने न्यूज चैनल NDTV और पत्रकार रविश कुमार को भी शुक्रिया कहा अपनी इस वीडियो में। जब घड़ी की बड़ी सुई छोटी सुई को क्रमांक 12 पर छोड़कर आगे बढ़ती है, तब हिंदू मुस्लिम डिबेट में रमने वाले युवाओं ने मैसेज भेजना शुरू किया कि हैशटैग मोदी जॉब दो दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, और भारत में हैशटैग गो बैक मोदी दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अन्य पत्रकारों के साथ साथ मुझे भी टैग टूक किया जा रहा था, जैसे बेरोजगारी के तक्षक ने मुझे भी बांध लिया हो। मेरे सपने में आने वाले नीम के पेड़ ने
पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि ट्विटर से दूर रहा करो, एक ग्लोबल ट्रेंड और दूसरा इंडिया ट्रेंड। युवाओं ने आज दूरदर्शिता का परिचय दे ही दिया। मोदी जी से रोजगार मांग रहे हैं, यह बात दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन रोजगार ना देने पर मोदी गो बैक का नारा लगा रहे हैं, केवल भारत को बता रहे हैं। इन युवाओं को आज दोपहर 12 बजे तक 60 लाख ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? वे क्या समझते हैं कि इससे कल के सारे अखबारों में पहली हेडलाइन बन जाएगी? कोटा के एक मास्टर साहब रवि मोहन तो बाकायदा बता रहे हैं कि हैशटैग कैसे ट्रेंड कराना है। इसी को टूल किट कहते हैं। दुआ कीजिए कि इनके घर में ईडी छापे ना डाले और पुलिस फर्जी केस बनाने ना पहुंच जाए। लेकिन आज भी युवाओं की मांग वही बनी हुई है जो पिछले हफ्ते तक बनी हुई थी, यानी नौकरियों की मांग। और आज तो इस मांग ने जैसे एक कदम और बढ़ा लिया हो और सरकार को ललकार कर कह दिया, नो जॉब नो वोट। इसी नारे और इसी हैशटैग के साथ एक यूजर लिखते हैं, ये मोदी सरकार के काले कारनामे की लिस्ट है जिन्होंने हर तरीके से देश को बर्बाद कर दिया है। अब वो बचे हुए राज्यों को भी तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, सावधान रहिए। एक दूसरे ट्विटर यूजर लिखते हैं, ये आम जनता के द्वारा चलाया गया राजनीतिक कैंपेन है जो पश्चिम बंगाल के कोने कोने तक पहुंच रहा है। इस कैंपेन का नाम है बीजेपी को वोट नहीं। ट्विटर पर बींग अब्बासी नाम के एक शख्स लिखते हैं, कच्चे वाली सेना युद्ध के लिए तैयार हो रही है उनके खिलाफ जो इस तरह के हैशटैग्स चला रहे हैं, हैशटैग नो जॉब नो वोट। देश का युवा बेरोजगार और परेशान दोनों है। ऐसे में सरकार भी अगर इनकी बात ना सुने तो वो किसके पास अपनी गुहार लगाने जाए? अब ट्विटर पर इस तरह के हैशटैग्स ही एकमात्र जरिया बन गए हैं उनको जॉब पाने के लिए। आज नहीं तो कल युवाओं की इस बात को कोई ना कोई सुन ही लेगा। अगर नहीं सुनता है तो कोई बात नहीं, जब भी कोई मंत्री चुनाव के समय आपके दरवाजे पर आए वोट मांगने के लिए तो आप उनको अपनी यह बात कह देना, क्योंकि अभी सरकार दूसरा एजेंडा सेट करने में व्यस्त है और उनके पास आप जैसे युवाओं की आवाज सुनने का वक्त नहीं है। तब तक आप देखते रहिए दी कंटाप को। हम आपका मुद्दा उठाते रहेंगे और सत्ता में बैठे सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। ऐसे ही कंटाप वीडियोस, कंटाप खबरें और कंटाप एंटरटेनमेंट के लिए आप हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें